भी एक अभी अब्दुल्ला शफीक की बात हो रही थी, हसन भाई भी बैठे हैं, इनसे फ़ायदा उठाते हैं। नॉर्मली जो हाई बैक लिफ्ट वाले बैट्समैन होते हैं ना, वो वेट करते हैं, बैक फुट पे खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक को आजकल मैं देख रहा हूँ, वो पिकअप शॉट खेलना चाहते हैं कि इजी पिक होता है। जब आपने पिकअप शॉट खेलनी है, आपकी हाई बैक लिफ्ट तो है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका पहली जो मूवमेंट होती है ना, नॉर्मली अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक फ्रंट फुट पे कमिट करते हैं। हाई बैक लिफ्ट के साथ फ्रंट फुट पे कमिटेड, जब आपको बॉडी में तेज बॉल आता है शॉर्ट पिच, पुल और हुक को समझें आप जी। और दुनिया के, और भाई एक चीज करेक्ट करूं, दुनिया के जितने बड़े बैटर्स होते हैं, जोस बटलर से लेके जो रूट से लेके बड़े बड़े पॉन्टिंग जैसे बैटर्स, और हमेशा फास्टेस्ट पिचों पे वो शॉट खेलते हैं जो शॉट अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं। पाकिस्तानी पिचेस पे थोड़ा वेट फॉर द बॉल और बैट को स्विंग थोड़ा लेट करना पड़ता है, तो यही प्रॉब्लम है। जितने फास्ट पिचेस खेलते हैं तो आप देखें हमेशा पॉन्टिंग को अगर आप देखें तो वो भी ऐसे फ्रंट फुट पे जाके फुल शॉट खेलते थे। तो ये टेक्निक है मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पिचेस पे, आपको वेट फॉर द बॉल, वॉच फॉर द बॉल, और जब जाके आपको फ्लिक करना पड़ता है बिटवीन मिड विकेट और स्क्वायर। अच्छा हसन, ये बताएं कि ये आपने इतनी जबरदस्त तरीके से ये बताया, बड़ी बहुत टेक्निकली साउंड बात है, क्योंकि 14 साल में खेला हूं ना, मुझे बम्सरें बहुत ज्यादा पड़ी हैं उस जमाने में, इसलिए मुझे याद है। कह रहा हूं देखें, तो ये जो प्लेयर्स हैं ये माइग्रेट करके तो नहीं आए, ये प्लेयर्स इन्हीं पिचों पे खेले हैं। सवाल मेरा ये है कि ये आपको समझ आता है, इनको समझ आता है, भट्टी साहब को आता है, मुझे आता है, ये जो प्लेयर है उसको समझ नहीं आती ये बात कि पाकिस्तानी पिचों पे यू हैव टू वेट अ बिट एंड देन प्ले योर शॉट, और जो बाहर की पिचें हैं उनमें फ़र्क है, उनके बाउंस में भी, उनकी पेस में भी फ़र्क है। तो आप उस हिसाब से अगर किसी प्लेयर के ऊपर अपनी गेम को मॉडल कर रहे हैं या इंस्पायर्ड हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट उसकी कंडीशंस को तो जहन में रखें ना कि वो प्लेयर किन कंडीशंस का है और उसकी ये टेक्निक क्यों है, और क्या आप वो टेक्निक एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं वाइल बीइंग इन पाकिस्तान या नहीं। तो दैट्स द क्वेश्चन। देखिए फराज भाई, प्रॉब्लम यही होती है हमारे पास, जब हम कभी भी कवर ड्राइव आगे खेलते हैं एज ए बैटिंग में, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बस सारा कुछ अचीव कर लिया है। लिटरली मैं आपको सही बता रहा हूं, बहुत है ना, मिडिल ऑफ द बैट जब बॉल लगता है, हम कहते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे कश्मीर फतह हो गया, कश्मीर फतह हो गया। हम समझते हैं फिर अगली 5 बॉलें भी ऐसी ड्राइव पे मार देंगे एग्जैक्टली। और अगर ये चीज़ आप दूसरों में देखें, एडॉप्ट जो है ओवरसीज प्लेयरों में देखें, तो वो हर बॉल पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, एवरी बॉल इज अ न्यू बॉल। और बैट्समैन के लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि एक बॉल होती है, चाहे वो 49 पे खेले या 99 पे खेले, बिल्कुल ठीक, या पहला बॉल फेस कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक, और बॉलर के पास 6 बॉलें होती हैं, बिल्कुल, तो 2-3 गंदे भी कर दिए तो फिर भी चांस है। एग्जैक्टली। तो ये लेजेंडरी ज़हीर अब्बास साहब हैं, उनकी टेक्निक में बता रहा हूँ। तो वो कहते थे वेट फॉर द बॉल, और बॉलर्स को जो है कवर ड्राइव आप 2 बॉलों पे मार दें, अच्छे से 3 दफा मारें, ताकि वो फिर अगले ओवर में दोबारा वो और करे और उसी पे आप रन निकालें। तो ये बड़ी टेक्निक वाली बात होती है। अगर मैंने एक ही बॉलर को 5 बॉल, एक ही ओवर में 5 चौके मार दी, तो वो चेंज हो जाता है, शायद वो अगला बॉलर कोई आएगा मुझे आउट कर जाएगा। तो ये टेक्निक्स होती हैं। हम जब खेलते थे तो मिसबा हो गए या हम लोग जब खेलते थे तो हम ये टेक्निक से खेलते थे। जो पहले पुराने प्लेयर्स थे ना, वो इसी तरह ही करते थे कि वो लूटते नहीं थे। हाँ, वो एक चौका मारा, 2 मिडल हो गए तो फिर सिंगल कर लेते थे। मिसबा और हम जब श्रीलंका में खेले थे 8 टीम्स के अगेंस्ट, श्रीलंका अगेंस्ट, उस टाइम चमिंदा बॉस, समरा वीरा, दिलशान, ये बड़ी टीम थी उनकी। और जब हम वहाँ खेलने के लिए गए तो हमारा कोलंबो में मैच हो रहा था, वहाँ पर श्रीलंका में बहुत टर्न बॉल होती है, स्पिन होती है बहुत ज़्यादा। समरा वीजा एज ए ऑलराउंडर आए थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर और बैटर आए थे। तो मेन बॉलर जो है वो एक टाइम पे ऑफ स्पिनर बन गए थे श्रीलंका के, आपको याद होगा जब। तो जब हम खेलने लगे तो फास्ट बॉलर लगे हुए थे, उसके बाद चमिंदा बॉस जैसे बॉलर थे, वो हमें लेफ्ट करा जाते बार बार। और टॉस जीत के, बारिश का मौसम था वहाँ पर, वेदर कंडीशन डिफरेंट थी और बॉलिंग सपोर्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर मिसबा और मेरी काफ़ी पार्टनरशिप लगती रही है A टीम में जब हम लोग खेलते थे। तो बड़ी देर बाद स्पिनर जब समरवीर आया तो मैंने 2 बॉलों पे उनको बैकफुट पे जाके बाउंड्रीज मार दी। तो मिसबा मेरे पास आया तो उन्होंने बोला यार होली एनु अगला बार भी करने देना बात। तो इन्होंने कप्तान कभी चेंज ना कर दे, कोई और आ जाएगा, नहीं मुसीबत लेके रिमेंबर कि मैं रुक गया। उसके बाद फिर मिसबा और मैंने पार्टनरशिप लगाई और खूब जो है मिलके रन थोड़ा मारते रहे, थोड़ा मारते रहे। तो वो मिसबा की टेक्निक भी ऐसी थी और हमारे भी डोमेस्टिक में ऐसी टेक्निक थी कि कंसंट्रेशन रहनी चाहिए बॉल। जब भी हमारे खिलाफ ये खेले ना सर, हमारी कोशिश यही होती थी कि इसको आगे नहीं आने देना, पीछे ही रखने बॉल, जो बाउंसर पे क्योंकि आगे से आउट ही नहीं होते ना बीट होते। बिल्कुल। तो फिर साहब आपने बॉलिंग की है? नहीं, ये मैं जब मैं कोच टीम, अच्छा आप कोच थे।